पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी, स्क्राइब, उनको एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लेकर जाना ही जाना है। अब ये सब कुछ आप क्या करना बेटा, एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर ले लेना, एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर ले लेना, उसमें ढंग से रख के लेके जाना। वो फोल्डर आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देना, वो वेस्ट भी हो गया तो चलेगा। अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी उम्मीदें अपनी एक फोल्डर के चक्कर में गड़बड़ मत करना कि उसको जेब में ठूस कर ले गए, वैसे आपके कपड़ों में जेब नहीं होगी, है ना, या वो इधर उधर हो गया, कोई डॉक्यूमेंट गिर गया, तो बहुत ध्यान से एक फोल्डर के अंदर ये सब कुछ अच्छे से ढंग से लेके जाना। ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल फोटो आईडी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडमिट कार्ड के तीनों पेजेस के प्रिंट आउट, जैसा मैंने बताया, साइन सारे दोनों एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही होंगे। इसके अलावा पेन का बता दिया आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स का बता दिया। इसके अलावा ऑफ कोर्स अपनी शांति लेकर जाना, साथ में अपना लॉजिकल माइंड लेकर जाना। और बेटा देखो, आप जितना कर सकते थे ना, आपने कर लिया है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ हर स्टूडेंट को कि वी कैन गारंटी ओनली आवर एफर्ट्स, नॉट द रिजल्ट। एंड एक रिजल्ट, एक एग्जाम हमारी लाइफ को भी डिफाइन नहीं करता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने नीट क्लियर किया लेकिन बाद में बहुत दुखी हुए और लाइफ ने अच्छा फोल्ड नहीं भी लिया। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नीट क्लियर नहीं किया है लेकिन वो कहीं और गए, उनकी डेस्टिनी कहीं और लिखी थी, वो किसी और चीज के लिए बने थे और बहुत खुश और सक्सेसफुल भी हुए। तो ये कोई पैमाना नहीं है। तो आपको ईश्वर ने अभी रखा था नीट के लिए, आप वहां अपना बेस्ट दे दीजिए। लीव द रेस्ट टू गॉड, टू नेचर, whomever you believe in। अपने कंधों से बोझ उतार दो। सिर्फ एक ही चीज याद रखना कि मुझे बिना पैनिक हुए शांति से पेपर देना है। पेपर टफ है, सबके लिए टफ है, इजी है तो सबके लिए इजी है, मुझे कोई टेंशन नहीं करना, जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है, कॉमन पेपर आ रहा है, ठीक है। तो एक ही चीज पे फोकस रखना, सिली मिस्टेक ना हो, आती हुई चीज गलत ना हो, और उसके लिए जरूरी है कि वहां पर कोई पैनिक क्रिएट ना हो, और उसके लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो आराम से, अब कोई नई चीज नहीं पढ़नी, नई रील्स स्क्रॉल नहीं करनी, नए शॉर्ट्स नहीं देखने हैं, आंखों को रेस्ट देना है, दिमाग को रेस्ट देना है। कुछ 2 4 5 फॉर्मूले पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर आप भूल जाते हैं बार बार, बस उन्हें रिवाइज कर लेना। और बाकी सैटरडे को 2 मई को अपनी ड्रेस, अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी करके रख लेना। बहुत हैवी नाश्ता करके मत जाना, थोड़ा सा लाइट ही रखना। ऐसा भी नहीं आप भूखे जाओ क्योंकि फिर एसिडिटी हो सकती है वहां पर। तो लाइट ब्रेकफास्ट करके जाना। और बस जैसे ही आपको, अच्छा एक चीज और, ओएमआर फिलिंग में मैं बता दूं आपको, ओएमआर में 2 कॉपीज होती है बेटा, ऑफिस कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, बीच में कार्बन होता है। दोनों कॉपी वहां जमा करा के आना, घर पर मत ले आना, वो दोनों इन्विजिलेटर को ही होंगी। ना इन्विजिलेटर से झगड़ा करना, ना वहां चेकिंग वालों से झगड़ा करना, जो जैसा बोले वैसा करते चलना। और बहुत प्रेम से, आनंद से, खुशी के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट करना। पेपर होगा उसके बाद बात करेंगे, सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो और कुछ बढ़िया लिखा है ईश्वर ने, मस्त होना है। गुरु माँ आपके साथ है, हम बात करेंगे। अभी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बस एक ही चीज पे ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन पर अटकना नहीं है। एक बार पूरा पेपर स्कैन होना चाहिए, नर्वस नहीं होना, पैनिक नहीं होना, और सिली मिस्टेक्स ना हो, ये कोशिश करनी। All my love and all my blessings, lots and lots of love to all my नादान परिंदों। बहुत 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 अच्छी पढ़ाई आपने की है और मेरी सारी ब्लेसिंग, सारी प्रेयर्स आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।